बच्चों, हम लोग कल तक पढ़े थे पीएच मान के आंकिक, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि 10 की घात -8 MHCl की पीएच बताइए। अगर हम लोग नॉर्मली निकालेंगे तो पीएच बराबर माइनस लॉग HIN कंसनट्रेशन, और यहाँ HIN कंसनट्रेशन जितना है उतना ही रखेंगे 10 की घात -8। इससे पीएच मान आती है 8। चूँकि विलयन तो HCl है यानी अम्ल है, और अम्ल की पीएच 7 से कम होनी चाहिए, और जबकि यहाँ पर 8 आ रही है, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लगाते हैं। ठीक है। उदासीन विलयन जिसको कहते हैं जल, जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -7 होती है, और ये HCl अम्ल है, और इसमें इसकी सांद्रता 10 की घात -8 है। इसका मतलब ये अति तनु अम्ल है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। ठीक है। तब हम इसकी जो पीएच निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखें। HCl ये जो डाइल्यूट है से प्राप्त HIN सांद्रता बराबर 10 की घात -8। अब इस HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन और भी प्राप्त होगा, हाइड्रोजन आयन वो प्राप्त होगा जल से। तो जल से प्राप्त HIN, इनकी सांद्रता हमको मालूम है कि हमेशा 10 की घात -7 होती है। इसलिए विलयन में कुल हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी हुई, हम इसको जोड़ेंगे 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -7। अब यहाँ पर हम 10 की घात -7 कॉमन ले लें तो बचेगा 10 की घात -1 और प्लस 1। 10 की घात -1 को कहते हैं 1/10, और 1/10 को कहते हैं 0.1। तो ये आएगा 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 गुणे 10 की घात -7। ये है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। अब हम इससे पीएच निकालेंगे, इसलिए पीएच बराबर माइनस लॉग HIN सांद्रता बराबर माइनस लॉग 1.1 गुणे 10 की घात -7। गुणे का चिन्ह हटाएंगे, इसकी जगह लॉग लगाएंगे, तब आना चाहिए प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। तो -1.1 माइनस लॉग 10 की घात -7। घातें लॉग के आगे आती हैं, और यहाँ लॉग 1.1 का मान निकालना है। बच्चों, इसका मान निकालेंगे तो दशमलव के आगे जितने अंक होते हैं उन अंकों को यानी नंबर्स को 1 से घटाते हैं। ठीक है। तो 1 - 1 आएगा 0, फिर लगाएंगे दशमलव, तब हम 11 का 0 पे मान देखेंगे, और वो आता है 0.0414, और घाते आगे आ जाएंगी तो +7। लॉग 10 का मान 1 होता है, तो 7 में इसको घटाएंगे 6, 8, 5, 9, 6, ये आ गया। तो 10 की घात -8 MHCl की पीएच इतनी आई। अब सबको समझ में आ गया है। ठीक इसी प्रकार से एक और दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 1 गुणे 10 की घात -8 NaOH की पीएच मान बताइए। ठीक है। अब हम इससे OH निकालेंगे, चूँकि NaOH से प्राप्त OH आयन कंसंट्रेशन 10 की घात -8 है, इसलिए H2O से प्राप्त यानी जल से भी तो प्राप्त होंगे OH आयन सांद्रण, और वो कितने मिलते हैं 10 की घात -7। इसलिए विलयन में कुल OH आयन सांद्रण बराबर 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -7 बराबर 10 की घात -7 कॉमन ले लेंगे
तो बचेगा 10 की घात माइनस 1 प्लस 1 बराबर आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये है OH आयन सांद्रण, ठीक है। इसलिए हम OH आयन से POH निकालते हैं। फार्मूला होगा माइनस लॉग OH आयन सांद्रण बराबर माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। और इसका मान अभी हमने निकाला भी था, पहले तो हम इसको और सरल कर लें, ठीक है। अब इसका मान हमने निकाला था कितना, 0.0414 और प्लस 7, और इसको इसमें से लेस करेंगे तो 6.9586 ये है POH, ठीक। हमें निकालना है pH, इसलिए सूत्र क्या होता है, pH प्लस POH बराबर 14। तो pH बराबर क्या होगा, 14 माइनस POH बराबर 14 माइनस 6.9586। इसमें से 14 घटा देंगे तो 10 6 गया 4, 9 घट गया 1, 9 5 गया 4, 9 9 गया 0 और 3 6 गया 7। ये आई pH। देखिए ये क्षारीय विलयन है, pH का मान 7 से अधिक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था ये बच्चों। एक ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ये कह रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में कितना NaOH घोला जाए कि विलयन की pH 12 हो जाए। अब देखें, चूंकि pH का मान 12 है तो हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकाल सकते हैं। कैसे, 10 की घात माइनस pH से, और pH का मान लगा दिया 12, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी हो गई, 10 की घात माइनस 12। इसलिए चूंकि विलयन है NaOH का, तो विलयन में OH आयन की सांद्रता निकालेंगे। OH आयन की सांद्रता निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता इंटू OH आयन सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस 14। तो OH आयन सांद्रता कितनी आएगी, 10 की घात माइनस 14 बटे 10 की घात माइनस 12। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता हमने यहाँ लिख दी, तो मान आ जाएगा 10 की घात माइनस 2। चूँकि NaOH प्रबल विद्युत अपघट्य है, अतः ये पूर्ण आयनित हो जाएगा या हो जाता है। इसलिए हमें मालूम है OH आयन सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस 2। जब OH आयन सांद्रता 10 की घात माइनस 2 है, अतः NaOH की सांद्रता भी 10 की घात माइनस 2 होगी, ठीक है। अर्थात NaOH की मोलरता बराबर क्या बोलेंगे, 10 की घात माइनस 2 m NaOH। क्वेश्चन ऐसे तो बनाया जाता है। चूंकि NaOH का अणु भार m बराबर 40 होता है, इसलिए NaOH की सांद्रता, और यहाँ सांद्रता S है ग्राम प्रति लीटर में, ये होगी अणुभार गुणे मोलरता। अणुभार है 40, मोलरता है 10 की घात माइनस 2 बराबर आएगा 0.4 ग्राम प्रति लीटर। ये उत्तर हो गया आपका।